मुझे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। हम जेईई मेंस 2026 के सेशन 1 के क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं चैप्टर वाइज। अभी तक हमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस, काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन डाल दिया है। इस वाली वीडियो में हम बेसिकली सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ मास, सर्कुलर मोशन और कोलिजन्स, इन 3 टॉपिक को कवर अप करेंगे। इसके अंदर 1-2 क्वेश्चन रोटेशन के भी आ गए हैं, बट एनीवेज डजंट मैटर। रोटेशन का हमने अलग से पीपीटी बनाया है, उसमें भर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया हुआ है हर शिफ्ट में। तो अगली वाली जो वीडियो होगी उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भर के सवाल होंगे, रोटेशन के काफ़ी सवाल होंगे। इस वीडियो में भी 1-2 सवाल रोटेशन के बाई चांस हमने डाल दिए हैं पीपीटी में। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे 1 सवाल आया हुआ है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे 2 आए हुए हैं, सेंटर ऑफ मास के मोशन पे 2 और कोलिजन पे 2। ठीक है बच्चों, चलिए। जेईई मेंस में कम आते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आपको समझ आ गया है कि जेईई मेंस में क्वेश्चंस की संख्या कम होती है। आइए, ये रोटेशन का क्वेश्चन है, बट एनीवेज इसमें डल गया है तो मैं करा देता हूं। ठीक है, 2 cars A and B, each of mass 10 to the power 3 kg are moving on parallel tracks separated by a distance of 10 मीटर in the same direction। तो 2 गाड़ी हैं, ये एक ट्रैक है बच्चों, ये एक ट्रैक है। ठीक है, 2 गाड़ियां हैं। तो एक कार A है बच्चों, है ना, और एक और है हमारी कार B, एक कार B है बच्चों। ठीक है, और पैरेलल ट्रैक्स पे मूव कर रहे हैं। डिस्टेंस कितना है जी? डिस्टेंस है आपका 10 मीटर है। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब ए की स्पीड क्या है इसमें? एक की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये 20 मीटर पर सेकंड आएगा। बी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। परफेक्ट है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी बताना है। विद रिस्पेक्ट टू कार बी का मतलब है आप कार बी को रेस्ट पे लाना चाहते हैं, तो कार बी को रेस्ट पे ले आइए। बिना फॉर्मूले के कर लेते हैं, सिंपल। कार बी रेस्ट पे आ गया तो 10 मीटर पर सेकंड इस पे लगा दिया। तो जो कार बी के साथ करते हैं वही कार ए के साथ भी करना पड़ेगा। तो अब कार ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी आ गई? तो बेसिकली अब ये सिस्टम क्या बन गया है, एक बार ध्यान दीजिए। अब ये सिस्टम ये बन गया है आपका। ठीक है, तो एक कार ए है, एक कार ए है, कार ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कार बी यहां पर रुकी हुई है, यहां पर कार बी रुकी हुई है। अब आपको बताना है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कार बी तो रुकी हुई है ना, तो आप क्या करेंगे? एंगुलर मोमेंटम mvr लगा देंगे। तो मास ऑफ कार ए कितना है? 1000 किलो, और ए विद रिस्पेक्ट टू बी वेलोसिटी है 10, और रेडियस कितनी है? ये भी 10। तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आ रहा है आपका 10 टू द पावर 5 इन SI यूनिट्स। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। चलिए आइए देखते हैं बच्चों, ये वाला सवाल काफी सिंपल। अच्छा देखिए, जेईई मेन का ये वाला सवाल एग्जैक्ट एनसीईआरटी में से उठ के आया है। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन था कि एक रोटेटिंग सिलेंड्रिकल ड्रम है, उसमें एक आदमी है, तो कितनी एंगुलर वेलोसिटी से सिलेंडर घूमे कि अगर नीचे का फ्लोर भी गायब कर दें तो आदमी उस सिलेंड्रिकल ड्रम से चिपका रहे बाल को। ठीक है, तो देखिए, अ लार्ज ड्रम हैविंग रेडियस कैपिटल आर इज स्पिनिंग अराउंड इट्स एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एज शोन इन फिगर। ठीक है, the minimum value of omega so that the body of mass m remains stuck to the inner wall of the drum। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां पर बड़ा सिंपल लॉजिक है फ्रिक्शन का। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वही इस डिब्बे को सेंट्रीपिटल फोर्स देगा सिलेंडर के साथ घूमने के लिए। तो नॉर्मल रिएक्शन देगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सही है। फ्रिक्शन, स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू इंटू एन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो ये हो गया म्यू इंटू एम आर ओमेगा स्क्वायर। किधर लगेगा फ्रिक्शन? क्योंकि इस ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे स्लाइड करने की है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि अगर स्लाइड नहीं कर रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइड कर रहा है तो फिर काइनेटिक। फिलहाल हमें इसे स्लाइड नहीं कराना है। अब आप जानते हैं कि mg इसे नीचे खींच रहा है और फ्रिक्शन इसे रोक रहा है नीचे स्लाइड करने से, तो ब्लॉक विल नॉट स्लाइड टिल जब तक फ्रिक्शन, स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन mg से ज़्यादा रहेगा तब तक ये स्लाइड नहीं करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब ये स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन जब तक mg से ज़्यादा रहेगा या बराबर तक रहेगा तब तक स्लाइड नहीं करेगा। तो ये हो गया बाल को म्यू, स्मॉल m नहीं है, मतलब कैपिटल M ही है। मैंने एक जगह पर कैपिटल लिख दिया, एक जगह पर स्मॉल लिख दिया बच्चों। मास एक ही है, ठीक है ना, एक ही ब्लॉक है mg, ये स्मॉल m है। ठीक है, स्मॉल mg, राइट। देख लीजिए अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये हो रहा है बाल को म्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg। ठीक है बच्चों, तो ओमेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू g बाई म्यू आर। आपको
एक बड़े चैनल पे टीचर याद करवाते हैं कि जहाँ भी आपको म्यू दिख जाए, जी दिख जाए, उसके साथ म्यू लगा दीजिए, बट यहाँ पर म्यू जी के साथ में नहीं आता है बच्चों, ठीक है। कंधे सुपर शॉर्टकट्स, सिली शॉर्टकट्स याद मत करिए, ठीक है। जी बाई म्यू आर, ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाई म्यू आर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों, ठीक है। आइए देखिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये अंग्रेजी का सवाल आ गया, तो अंग्रेजी के सवाल काफ़ी तगड़े हो जाते हैं। देखिए अंग्रेजी का सवाल देखते हैं क्या बोल रहे हैं हमसे। देखिए गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ये दो स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट वन क्या है, फॉर अ मैकेनिकल सिस्टम ऑफ मेनी पार्टिकल्स द टोटल काइनेटिक एनर्जीज इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल दी पार्टिकल्स। सही है बच्चों, रोटेशन का ही सवाल है। एक जैसे रिजिड बॉडी है, हमने किया भी है ना ड्राइव, एक रिजिड बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मास m1 है, ठीक है, वो r1 रेडियस में घूम रहा है, v1 वेलोसिटी उसकी लीनियर वेलोसिटी है, मास m2 है, r2 रेडियस में घूम रहा है, उसकी लीनियर वेलोसिटी v2 है बच्चों। तो आप ये जानते हैं, ये हमने ड्राइव भी किया हुआ है और बेसिक चीज़ है बहुत, कि काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर होता है प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर होता है और अप टू हाफ mn vn स्क्वायर होता है। इसमें कोई दो राय है ही नहीं बच्चों, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर एक रिजिड बॉडी है तो उसमें इंडिविजुअल पॉइंट मास की अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकाल के टोटल सम अप करेंगे तो वो पूरी रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। ये बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट वन तो ट्रू है, तो बोथ फॉल्स तो हो नहीं सकता, वन भी फॉल्स नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखना है हमें कि स्टेटमेंट टू के बारे में क्या कहते हैं, तो आइए एक मिनट देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए अब कहानी क्या है बच्चों, ये कह रहे हैं द टोटल काइनेटिक एनर्जी कैन बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास एज द रेफरेंस। तो ये बात भी हो सकती है बच्चों, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से हमने रोलिंग मोशन का एग्जांपल ले लिया, ठीक है, हमने ले लिया रोलिंग मोशन का एग्जांपल, ठीक है। हाँ, अभी एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए, एक ऑब्जेक्ट जो है प्योर रोल कर रहा है, प्योर रोल कर रहा है, ठीक है। तो प्योर रोल करने वाले ऑब्जेक्ट का जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है बताइए। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। अब वो कैसे होती है, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की निकाल दीजिए। टोटल काइनेटिक एनर्जी कैन बी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। सही है बच्चों, सही बात है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। अब अगर ये रोटेट भी कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमें हर एक पार्टिकल की अलग से वो देखनी पड़ेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं उसे, समेशन हाफ बहुत सारे पार्टिकल है mi vi स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। हर एक पार्टिकल के i लिख दिया, या i मतलब i वेरीज फ्रॉम 1 से n तक, ठीक है, सही है बच्चों। अब इसमें क्या होगा सुनिए, अब इसमें क्या होगा, इसमें हम बोलेंगे कि बट v तो r ओमेगा होता है, v तो ri इंटू ओमेगा होता है। अगर रोटेट कर रहे हैं तो एक पार्टिकल की वेलोसिटी जो होगी वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर आप देखेंगे तो v इक्वल टू r ओमेगा लेंगे। अगर आप मान लेंगे कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम, तो ठीक बात है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ एक बार, जगह चाहिए मुझे अपना, तो ठीक है चलिए यहाँ लिख देता हूँ, कहीं पे लिख देते हैं। तो देखिए अभी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी आपकी बाल को हाफ m VCm का स्क्वायर। सही बात है। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद देखो लिखोगे हाफ ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लोगे आप, हाफ ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लोगे, समेशन बचेगा mi का और vi का स्क्वायर करा होगा तो ri का स्क्वायर। और ये क्या होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता अबाउट सेंटर ऑफ मास, होता है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो ये क्या हो गया, हाफ m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस बेसिकली हाफ i ओमेगा स्क्वायर। और आपको पता है एक रोलिंग ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी तो ऐसे ही निकलती है, उसी चीज को उन्होंने खतरनाक अंग्रेजी बना के दे दिया है, ठीक है। तो मैंने एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया आपको कि ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चों, ठीक है। बोथ दी स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू, ऑप्शन डी आपका सही आंसर रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अभी थोड़ा स्लो चल रही है बच्चों सीरीज। मैंने बोला था आपको एक और पीपीटी अकेले डालूंगा, उसके बाद 2-2 चैप्टर 3-3 चैप्टर क्लब करके डालूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा, हमने टोटल 22 पीपीटी बनाई है, 6th पीपीटी है हमारी, तो इसका मतलब हमारी लगभग 16 पीपीटी रहती हैं। तो 1-2 पीपीटी और ऐसे नॉर्मली रख के उसके बाद 2-2 3-3 क्लब करके डाल दूंगा, तो 7-8 दिनों में 7 से 8 दिनों में खत्म करा दूंगा। आइए देखिए बच्चों, इसमें थोड़ा सा एरर है डायग्राम में, तो हम ना सही कर देते हैं डायग्राम को एक बार। इस डायग्राम को हमने सही कर दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा ओरिजिनल पेपर में जो बना था उससे थोड़ा अलग बना है, अब ठीक है, ठीक है। ये पाथ है, पूरा ट्रैक है। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन हमें कह रहा है अ स्मॉल बॉब ए ऑफ मास m इज अटैच्ड
टू अ मासलेस रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर पाइवेटेड एट पी। तो एक रिजिड रॉड है, मासलेस रॉड है, ठीक है, पी पे पाइवेटेड है, ओके। केप्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, विद द वर्टिकल एट अ डिस्टेंस 1 मीटर बिलो पॉइंट पी। तो ये डिस्टेंस 1 मीटर बिलो पॉइंट पी। ये बॉब छोटे हैं तो इनका अपना साइज इग्नोर करेंगे आप, ठीक है, इनकी रेडियस गिवन नहीं है मुझे लगता है, ठीक है। आइडेंटिकल बॉब बी इज केप्ट एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस दैट एक्सटेंड्स टू अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर एज शोन इन फिगर इफ द बॉब बी जस्ट मैनेजेस टू कंप्लीट द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर अप टू पॉइंट क्यू। क्यू पॉइंट पे आ गया, मतलब वहां पर एक्चुअली पाथ भी खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ओरिजिनल पेपर में क्या था कि ये यहां तक आ गया, उसके बाद क्यू पॉइंट के बाद वो नीचे गिरा क्योंकि वहां पे पाथ भी नहीं है उसके बाद सर्कुलर पाथ, ठीक है। आफ्टर बीइंग हिट इलास्टिकली बाय अ बॉब, तो रेडियस आर कितना होगा, तो ये क्वेश्चन था बेसिकली। तो सबसे पहले याद रखिए कि बॉब ए की भिड़ने से पहले स्पीड कितनी होगी, है ना। तो यहां पर कुछ ऐसा होगा कि जब ये बॉब ए नीचे आएगा तब इसकी कुछ स्पीड होगी बिफोर कोलिजन, और वो कितनी होगी, तो क्या होगी बताइए। यहां हम निकाल लेते हैं, ये L cos 60 डिग्री 1 इंटू cos 60 डिग्री, तो ये हाफ हो गया। ये टोटल 1 मीटर है, तो बचा हुआ है ये हाफ मीटर हो गया। ये तो सही है, बिल्कुल सही है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दीजिए ए से लेकर के बी पॉइंट तक। तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है, आप इसको समझ गए ना, आप इसको रेफरेंस ले लीजिए। हाइट 1 मीटर से आपने एक बॉब छोड़ा है बेसिकली, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh इज इक्वल टू ए बॉल के लिए, ए बॉल जब नीचे आएगी तो वो काइनेटिक एनर्जी के तौर पे उसे प्राप्त हो जाएगी, हाफ mu स्क्वायर। तो u क्या आएगा, ये u आ गया रूट 10 आ गया, रूट g, ठीक है। अगर आइडेंटिकल बॉल का इलास्टिक कोलिजन होता है 1D में तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। तो अब कोलिजन के बाद का सिनेरियो सुन लीजिए सिर्फ। कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन ये a की वेलोसिटी b को मिल जाएगी और a रेस्ट पे आ जाएगा। तो ये रूट 10 से भाग रहा है। अब इतना याद रखिए बस कि ये रूट 10 से भाग रहा है, ठीक है। अब ये अगर वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना चाहता है और ये पूरा ऐसे सर्कल हो रहा है, यहाँ पर तो ट्रैक खत्म हो गया तो उसके बाद तो गिरेगा ही नीचे। तो अगर पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना है तो पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट 5gr होनी चाहिए। तो बी पे जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वेलोसिटी रूट 10 है, बट होनी कितनी चाहिए, रूट 5gr होनी चाहिए सी पे। फ्रिक्शनलेस ट्रैक है तो यहाँ तो कहीं स्पीड कम होगी नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली में रूट 10 रूट 5gr के बराबर होना चाहिए अगर आप वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना चाहते हो। तो रूट 5g हमसे पूछा क्या, रेडियस पूछिए, अच्छा ठीक है। स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 इंटू आर। काफ़ी आसान सवाल, रेडियस 1/5 मीटर रहेगा आंसर बच्चों, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं कोलिजन्स के सवाल में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मिला दिया। दो बॉल के भिड़ने से बॉल कितनी गर्म हो जाएंगी ये भी पूछा गया है सवाल में। आइए करते हैं सॉल्व। सवाल देखिए क्या है प्यारे बच्चों। तो इन अ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, याद रखिए दो स्फेयर हैं जिनका मटेरियल सेम है, ठीक है। मासेस 15 और 25 किलो, तो इसका मास है भाई 15 किलो, m1 है 15 किलो, ओके। और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी है 10, ठीक है। और ये कितना है, इसका मास है भाई 25 किलो, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी कितनी है भाई लोगों, इसकी वेलोसिटी है 30, नेगेटिव 30 है ना, वेक्टर में लेना पड़ेगा ना आपको, हाँ ठीक है। और ये परफेक्टली इनइलास्टिक है तो दे वुड स्टिक टू ईच अदर आफ्टर द कोलिजन, दे वुड स्टिक टू ईच अदर, m1 और m2 स्टिक कर जाएंगे, ठीक बात है। फिर क्या बोल रहे हैं, दे स्ट्राइक ईच अदर एंड स्टिक टू ईच अदर, तो ऑब्वियस बात थी। द राइज इन टेम्परेचर इफ ऑल द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कोलिजन इज रिटेन्ड बाय दीज स्फीयर्स, जो भी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ इस दौरान वो इनके टेम्परेचर को राइज करने के लिए इस्तेमाल हो गया, ओके। तो पहले आप मोमेंटम कंजर्व करिए, 15 इंटू 10 माइनस 25 इंटू 30 इज इक्वल टू टोटल मास 15 प्लस 25 इंटू कॉमन वेलोसिटी, सही है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो कितना आ रहा है 150 माइनस ये आ रहा है माइनस 750 इज इक्वल टू 40 वी, आ गया माइनस 600 बाय 40 इज इक्वल टू वी। ये उड़ाइए तो वी कितना आ रहा है माइनस 15, ठीक है, माइनस 15 आ रहा है। माइनस तो बस ये दिखा रहा है कि ऑपोजिट आएंगे, पीछे आएंगे, हाँ कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, इधर को जाएंगे भिड़ने के बाद। तो ये माइनस 15 आ गया, वी आ गया माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये इनकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई भाई, इनकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ और m1 प्लस m2 40 इंटू 15 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 20 इंटू, है ना, 20 इंटू 225, तो ये आ गया आपका
4500 जूल्स इनकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल है बच्चों। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखिए दोनों की कितनी थी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, यहाँ से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ 15 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस हाफ 25 इंटू 30 का स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू ठीक है 1500, तो ये हो जाएगा आपका 1500 प्लस ये हो जाएगा आपका 900 इंटू 25 है ना, तो 900 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 2। कुछ कॉमन लेते हैं यार, देखिए तो हम क्या करते हैं इसमें, ऐसा करते हैं कि 1500 तो नहीं ले सकते कॉमन, 150 कॉमन ले लेते हैं। क्या बचता है इधर 10 बचता है और इधर 25 इंटू 6 बचता है जो कि 150 हो जाएगा है ना, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ओके बच्चों, 6 हाँ ठीक है 6 इंटू 25 150, हाँ तो ये हो गया 150 इंटू 80, ये फाइनल काइनेटिक आ जाएगी। तो ये कितनी हो गई आपकी बताइए, 15 इंटू 4 60, ये 12,000 हो गई है ना, 12,000 जूल्स हो गए बच्चों। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 12,000 जूल्स, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 4500 जूल्स। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, देखिए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आप निकाल लीजिए, 12,000 में से 4500 माइनस करेंगे तो लॉस ऑफ के ई आ जाएगा आपका, लॉस ऑफ के ई आ जाएगा आपका कितना आएगा बच्चों, लॉस ऑफ के ई आएगा 12,000 में से 7500 जूल्स। ये लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ही बॉल्स की टेम्परेचर को राइज करने के लिए इस्तेमाल हो गया। ठीक है, तो 7500 जूल्स इज इक्वल टू 7500 इज इक्वल टू टोटल मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो 7500 टोटल मास कितना है हमारा, टोटल मास है इतना हमारा 15 प्लस 25, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है आपकी 31 कैलोरी इंटू 4.2 इंटू चेंज इन टेम्परेचर बच्चों। तो 7500 इज इक्वल टू 40 इंटू 31 इंटू 4.2 चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आपने 0 से 0 उड़ा दिया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा, चेंज इन टेम्परेचर आएगा बच्चों 750 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 31 इंटू 4.2 बच्चों। ठीक है, तो डेल्टा थीटा आएगा आपका 750 अपॉन 31 इंटू 16.8। ठीक है बच्चों, तो आइए देखिए सॉल्व करते हैं आगे, ये नोट कर लीजिए क्विकली बच्चों। चलिए, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर 16.8 इंटू 31 करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई, लंबी मल्टीप्लीकेशन है, कोई बात नहीं। चलिए 861 इंटू 8 3 24 20 और ये 3 1 3 5। ठीक है, तो ये आ गया 8, ये आ गया 10, ये आ गया 2 50 है ना, तो ये आ जाएगा 520.8। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए चेंज इन टेम्परेचर 750 अपॉन 520.8, 1.5 से थोड़ा सा कम आएगा बच्चों, तो 1.44 आंसर रहेगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। अगर आपको इसको थोड़ा सा छोटे तरीके से करना था तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप डायरेक्टली लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा लेते, है ना। तो डायरेक्टली लॉस ऑफ के ई का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, हाफ रिड्यूस मास इंटू रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का। तो देखिए हाफ रिड्यूस मास क्या होता है, m1 m2 कितना है भाई 15 इंटू 25 डिवाइडेड m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है इनकी बताइए, रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में जा रहे थे ऑपोजिट में जा रहे थे, तो 10 और 30 ऐड होके 40 हो जाएगी, 40 का स्क्वायर, ई तो 0 ही है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। तो हाफ ये आ जाएगा आपका 15 इंटू 25 बाई 40 इंटू 40 इंटू 40, ये उड़ गया बच्चों, ये 20 हो गया। तो देख लीजिए आप, ये आ गया आपका, ठीक है ना, 7500 जूल्स। ठीक है, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे, फिर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगा के मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर, वहां से चेंज इन टेम्परेचर प्राप्त हो जाएगा बच्चों। आसान सवाल था, बस थोड़ा सा लेंदी। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। ये मुझे लगता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या फिर सेंटर ऑफ मास का सवाल है। एक बार देख लेते हैं सवाल क्या है। तो देखिए सवाल है आपका, बॉडी ऑफ मास 14 किलो, एक बॉडी का मास 14 kg है, इनिशियली रेस्ट पे है, एक्सप्लोड करता है और टोटे टोटे हो जाते हैं उसके। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 14 kg है, कोई बात नहीं, ठीक है 14 kg का मास है और रेस्ट पे रखे रखे उसके टोटे टोटे हो जाते हैं, टोटे टोटे हो गए। ठीक है, ठीक है,
और फ्रैगमेंट्स का मासेज है 2:2:3। तो एक फ्रैगमेंट का मास 2m, एक का 2m और एक का 3m ले लेते हैं। द टू पीसेज ऑफ इक्वल मासेस फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जिसका मास 2m है वो कितनी वेलोसिटी से जाता है, 18 मीटर पर सेकंड से, 18 आई कैप से जाता है। एक और फ्रैगमेंट है उसका भी मास 2m है, वो भी परपेंडिकुलर जा रहा है 18 जे कैप से। बस जो तीसरा फ्रैगमेंट का मास 3m है उसकी वेलोसिटी पूछी होगी। हाँ वही तो बस जो 3m है, 3m जो मास 3m है उसकी वेलोसिटी पूछी है, हमें पता नहीं है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि इनिशियली मोमेंटम जीरो था, फाइनली भी मोमेंटम जीरो होगा, क्योंकि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि इनिशियली सेंटर ऑफ मास वाज एट रेस्ट एंड एक्सप्लोजन ऑफ पार्टिकल इज प्योरली ड्यू टू इंटरनल फोर्सेज। व्हेन ओनली इंटरनल फोर्सेज आर एक्टिंग देन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स अनअफेक्टेड। यानी अगर सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट पे था तो अभी भी रेस्ट पे ही रहेगा, और भाग रहा था तो भागता रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ तो पहले रेस्ट पे ही था, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी सेंटर ऑफ मास की, बताइए। आपको पता होना चाहिए m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, देखिए तो ये तो 0 हो गया, तो ये 0 है। मास कितना है 2m 18 आई कैप, फिर मास क्या है 2m 18 जे कैप, और फिर मास क्या है m3 क्या है 3m इंटू v3। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये m उड़ा देते हैं ऐसे कॉमन लेके, m उड़ गया। चलिए उसके बाद क्या है -36 आई कैप -36 जे कैप इज इक्वल टू 3 टाइम्स v3। तो यहाँ से आएगा -12 आई कैप -12 जे कैप इज इक्वल टू v3। अब आप v3 का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए बच्चों। ठीक है, आप क्या करेंगे v3 का आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। ओके बच्चों, तो v3 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ से v3 का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट में -12 का स्क्वायर प्लस में -12 का स्क्वायर। 12√2 आंसर रहेगा। आसान सवाल बालकों, आपने देखा कुछ दिक्कत नहीं है। 12√2 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। आइए अगला सवाल देखते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सवाल है बच्चों। इस साल आपने ये सवाल देखिए जेईई मेन में आया, पिछली बार ऐसा सवाल नीट 2025 में भी आया था ना। ये यहाँ पर ये रेडियस आ रही है, 30 डिग्री एंगल दे रखा है, ये बॉब है, थोड़ा लाइट डायग्राम बना था मैंने, डार्क कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन पढ़े 2025 में भी आया था कि स्ट्रिंग स्लैक हो गई वहां पर, तो यहाँ पर और यहाँ पर वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहे थे। नीट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो काफी क्वेश्चन सिमिलर भी हो जाते हैं। इन केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल बाय अ थ्रेड ऑफ लेंथ r, इफ द टेंशन इन द थ्रेड इज 0 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, वहां पर जाके ए पॉइंट या बी पॉइंट पे जाके टेंशन 0 हो रही है भाई लोगों। ठीक है, द वेलोसिटी एट द बॉटम ए ऑफ द पार्ट इज। तो कॉन्सेप्ट दो लगेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दीजिए, और दूसरा नेट फोर्स टुवर्ड्स दी सेंटर, सेंट्रिपिटल फोर्स देता है। भाई यही लॉजिक है पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन चैप्टर में। पहला कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और दूसरा कॉन्सेप्ट है नेट फोर्स टुवर्ड्स दी सेंटर इज गोइंग टू प्रोवाइड दी सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट तो देखिए ये r है, ये r है, तो ये हाइट हो गई r sin 30, यानी ये r/2 हो गई। जमीन से ये भी r था, तो टोटल हाइट जमीन से r प्लस r/2 हो जाएगी। ठीक है, ये u वेलोसिटी मान लेते हैं, v वेलोसिटी मान लेते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दीजिए a और b में। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं तो कैसे कंजर्व होगी, हाफ mu² है, a को तो रेफरेंस लेवल पे ही मान लिया, b पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, और हाइट है mg, जमीन से हाइट r प्लस r/2, तो 3r/2 है ना। सही है भाई, m से m उड़ा दिया, 2 से 2 भी उड़ा दो, अरे बहुत बढ़िया हो गया। तो यहाँ से u² इज इक्वल टू v² प्लस 3gr आपका एक इक्वेशन आ गई। दूसरा, सेंटर की तरफ जो भी नेट फोर्स होता है वो सेंट्रिपिटल फोर्स देता है। तो देखिए यहाँ पर ये इरेज कर देता हूँ मैं अभी के लिए। ठीक है, mg डाउनवर्ड है। ठीक है, अगर आप ये वाला एंगल देखना चाहते तो 60 डिग्री होगा, तो mg का कंपोनेंट टुवर्ड्स दी सेंटर होगा mg cos 60 डिग्री। mg का कंपोनेंट सेंटर की तरफ होगा mg cos 60 डिग्री। तो mg cos 60 डिग्री इज गोइंग टू प्रोवाइड दी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि टेंशन तो 0 हो चुकी है, यहाँ पर बोला है इस पॉइंट पे टेंशन 0 है। ठीक है, तो mg cos 60 डिग्री मतलब mg इंटू 1/2 इज गोइंग टू प्रोवाइड दी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ से m से m उड़ गया, और v² की वैल्यू आ गई आपकी gr/2। अब आप v² की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करिए, तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा आपका u² इज इक्वल टू gr/2 प्लस में 3gr। तो यहाँ से u आएगा अंडर रूट के अंदर बालकों 7gr/2 इंडीड। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। ठीक है, तो इसके अंदर था बेसिकली हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन,
सर्कुलर मोशन, लॉज ऑफ मोशन का भी था एक, सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन और कोलिजन्स के क्वेश्चन थे। एक दो क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास के थे। रोटेशन के तो ऐसे ही एक आध जल गए थे थ्योरेटिकल क्वेश्चन या एंगुलर मोमेंटम वाला। एक्चुअली में रोटेशन की एक पूरी सेपरेट पीपीटी जिसमें भर भर के हर शिफ्ट के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया हुआ है, तो वो डिस्कस करेंगे बच्चों हम अगली उसमें वीडियो में कल शाम को 7 बजे। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हर रोज़ हम शाम को 7 बजे जेईई मेन 2026 के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।